एग्जाम टूर देख रहे हैं। सभी विद्यार्थी यही जानना चाह रहे थे कि आखिरकार गर्दनीबाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ। चूंकि 18 दिसंबर से लेकर अभी तक छात्र बैठे हुए हैं न्याय की आस में कि सरकार अब न्याय करेगी, आयोग अब न्याय करेगा। मेरे साथ रामांशु सर हैं। आज हियरिंग भी था पटना हाई कोर्ट में, उस पर भी बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत लंबा चल गया, कभी कोई ये नहीं सोचा था कि 18 दिसंबर से लेकर इतना दिन तक चलेगा। लोगों को ये उम्मीद था कि 19 को न्याय मिल जाए या 20 को मिल जाए या 1-2 दिन में मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये सत्याग्रह बहुत लंबा चला गया। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि लंबा इतना सत्याग्रह चलेगा, लेकिन जब समस्या बड़ी होती है तो समस्या के समाधान में भी टाइम लगता है। शुरू में नहीं समझ में आ रही थी कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन जो जो दिन बढ़ता गया तो समस्याएं बहुत सामने आने लगी। और बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में अनेक प्रकार की अनियमितता हो, चाहे बीपीएससी का ईयरली परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की टीआरई की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी अभियंता की परीक्षा हो, ये सारी परीक्षाएं जो संदेह के घेरे में। सर टीआरई में 22,000 सीट खाली रख दिया गया, रिजल्ट आ गया लेकिन 22,000 उसमें, ये कैसे चलता है? वही कह रहे हैं ना कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका एक उचित जवाब मिलना चाहिए। जहाँ पे एक तरफ बेरोजगारी के लिए मारामारी हो रही है, जहाँ तक एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 10 लाख जो है नौकरी दे देंगे, तो आखिर सीटें खाली क्यों रह जा रही हैं? और भी कई एग्जाम हैं उसमें भी जो सीटें खाली रह जा रही हैं, तो आखिर उन सीटों का होगा क्या? और जिस प्रकार चाहे बीपीएससी टीआरई की बात हो, चाहे अभी हम लोग पास तो नया जो मसला आया वो अभियंताओं वाला आया, और अभी 5400 पे ग्रेड वाला मसला आया। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। अब इस पर निर्णय वही करे ना कि जब एक परत खुलती है तो फिर कई परत खुलने लगती है। सर टीआरई वाले विद्यार्थी भी आपसे मिलने आए थे, क्या कुछ कह रहे थे पूरक रिजल्ट को लेकर? कई सारे लोग हमसे भी कॉल किए। हाँ, दरअसल क्या कि टीआरई के बच्चे बहुत सारे आए थे और उन्होंने कहा कि सर 300-400 लोग आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें हिम्मत और साहस की कमी है। डरते हैं वो सब कि चलो 4 आ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे। और यही हुआ है कि जब बीपीएससी टीआरई में जो फेल हो गया, टीआरई 2 में फेल हुआ, 3 में फेल हुआ, तो 4 की तैयारी कर रहा है। तो अब वो सोचते कि पहले पढ़ लो उसका देखा जाएगा, ये नहीं सोचते कि फिर उसमें वही होगा। और फिर वो जब आएंगे तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, फिर हम लोग शायद यहाँ पे नहीं रहेंगे और फिर उनको अपने अकेले लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए जो है बीपीएससी टीआरई 4 दे भी दिया गया। सर बीपीएससी में पहले री एग्जाम का मुद्दा था, अब कई सारे मतलब बीपीएससी में एक तरीका से देखा जाए तो अभी अभियंता वाला मामला हो जाए, चाहे टीआरई वाला मामला हो जाए, या जो भी इससे पहले भी हुआ है, कई बार जांच किया गया तो उसमें भी कई सारे 15 अधिकारी को भी नोटिस दिया गया। ये कब से लंबा बीपीएससी में चल रहा है ये सब मामला? देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे बीपीएससी बहुत सारे जो है अधिकारी को जो नियुक्ति हुई है, जो है वो हुआ है, उसमें समस्याएं तो बहुत सारी मिली है। और बीपीएससी के बहुत सारे चेयरमैन जेल भी गए हैं, अनेकों पे केस भी हुआ। तो ऐसा नहीं कि कोई नया खेल है, लेकिन अब खेल खत्म होना चाहिए और सफाई हो जानी चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि कौन खेल कर रहा है, प्रश्न ये है कि अगर ये बंद नहीं हुआ तो बिहार को हम विकसित राज्य के रूप में कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ये वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनमें उनको विकास को भी देखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है। वर्तमान में आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो बहुत खराब है। जितना बढ़िया बिहार हो चुका था, धीरे धीरे वो गिरता जा रहा है, हर पैदान में नीचे गिर रहा है। तो इन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं बीपीएससी परीक्षाओं के सही रिजल्ट में छुपा हुआ है। सर हर एक एग्जाम होता है, जब अनियमितता बढ़ती जाती है तो कोर्ट भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इससे पहले टीआरई में कई सारा केसेस है, लगभग 50-60 केसेस हुए, सबका धीरे धीरे मिल रहा है। कई सारे लोग तो बाहर भी निकल गए। अभी री एग्जाम को लेकर आज हियरिंग था, कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि रिजल्ट दे दिया जाएगा तब तक ये सुनवाई होगा, क्या कुछ है अब आज क्या हुआ? दरअसल क्या था कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय एक न्यायाधीश थे, वो चले गए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में दिल्ली। तो उनका आज फेयरवेल समारोह था। एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि नॉर्मली हर हाई कोर्ट से तो लोग जाते ही नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे कार्य कर रहा है और जा रहा है वहाँ पे, तो एक विशेष सम्मान समारोह रखा जाता है, विदाई समारोह। तो आज वही कार्यक्रम था, जिसकी वजह से हम लोग की जो डेट की सुनवाई कल होगी। मतलब कल उम्मीद है? बिल्कुल, एकदम। देखिए, न्यायालय पे तो हम लोग शुरू से भरोसा करते हैं। कभी आप हमारा स्टेटमेंट, यहाँ के बच्चों का स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें शुरू से अगर किसी विश्वास है तो वो न्यायालय ही है, चाहे वो लोअर ही कोर्ट क्यों ना हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो। इसके पहले भी एक एनजीओ के थ्रू जो है ये केस बीपीएससी का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया कि साहब आप जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 है उसके तहत आप हाई कोर्ट में जाइए, हम आपकी जो है इस प्रयास की सराहना करते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी सुनवाई करेंगे। तो अब एक तरह से गाइडलाइंस भी आ गई उच्च न्यायालय के पास कि साहब इसको देखिए और इस समस्या का समाधान कीजिए, बाकी तो हम लोग ही हैं। तो कई केसेस भी है इस पर, मतलब क्या कह रहे हैं? री एग्जाम को लेकर कई सारे लोग गए हैं सर। नॉर्मली 2 ही मेन है, ठीक है, और भी कुछ लोग आने वाले हैं दिल्ली से, लेकिन 2 ही मेन है। तो
केस ज्यादा होने से नहीं होता, केस सही होने से होता है। अगर आपके पास सबूत अच्छे हैं तो ऐसा नहीं कि तो एक ही केस काफी होता है। और उसमें अगर आपके पास वकील अच्छे हैं, तथ्यों को सही ढंग से रखते हैं, उनके जो है पक्ष में बहुत सारे एविडेंस देते हैं, तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। और हमारे पास वकील भी अच्छे हैं और एविडेंस भी बहुत अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि कल ही कुछ न कुछ निर्णय आएगा, बाकी और निर्णय और बाद में आते रहेंगे। सर, राज्यपाल महोदय जो नया आए हुए हैं, शिक्षा के प्रति उनका बहुत रुझान है। कहीं भी उनका देखा जाए, जो संगोष्ठी चलता है या जिस तरीका से वो काम किए हैं, स्टूडेंट से मिले, क्या कुछ उन्होंने बातचीत किया? देखिए, वो मिलना तो बहुत हम सकारात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें मुद्दा जो है बीपीएससी एग्जाम हुआ ही नहीं। दरअसल क्या, जब कोई बाहर से आता है, या तो देखिए जैसे मान लिया मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप समझना ही ना चाहें, आप हमसे पूछे ही नहीं, या किसी दूसरे व्यक्ति से मिले जो हमारे विपक्ष में हो और वो आपको समझा दे, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रति आपकी नकारात्मक भावना आ ही जाएगी। तो हमारे चेयरमैन, हमारे जो है माननीय महामहिम राज्यपाल जी, उनसे हम लोग को खुल के अभी जो इस पे बात नहीं हो पाई। जो बच्चे कल गए भी थे, बच्चों ने बाद में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेन मुद्दा उन्होंने जो है जनसुराज के प्रशांत किशोर जी के अनशन को तोड़वाने की बात कही, और उन्होंने कहा कि इन दोनों को अलग कीजिए, जबकि जनसुराज के प्रशांत किशोर जी रखे ही अनशन है कि जो है री एग्जाम के लिए, तो जो री एग्जाम के लिए रखा है वो अलग कैसे तोड़ देगा वो? ठीक है, निश्चित रूप से उनका ये निर्णय बहुत ही कठिन निर्णय है कि ठंड के महीने में बाहर रह के 4 दिन उन्होंने अनशन किया, फिर गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद जो है अभी अनशन यहाँ तक पहुंचा जारी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग का जो मेन मुद्दा था उस पर डिस्कस नहीं हो पाया। तो उन्होंने अनशन तोड़ दिया है क्या? नहीं, जहां तक जानकारी उन्होंने अनशन तोड़ा नहीं, और इतनी आसानी से अनशन तोड़ेंगे भी नहीं। मतलब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से फैसला आ जाएगा कल? फैसला, विश्वास है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि जो है हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट हम लोग को फैसला देगा। सर, कई सारे विद्यार्थी इस ओहापोह में चल रहे हैं कि क्या होगा, हम तैयारी करें या न करें, या क्या कुछ करें। जिस तरीका से 4 तारीख का एग्जाम ले लिया गया, विद्यार्थी इस उम्मीद में थे कि 4 तारीख वाला कैंसिल हो जाएगा, नीतीश जी हस्तक्षेप कर लें या विपक्ष के नेता कुछ करें, कुछ ना कुछ करें, ये लोग तो कुछ होगा, लेकिन कोई हस्तक्षेप अभी तक सर नहीं। देखिए, चूंकि ये बहुत बड़ा मसला है और इसमें बहुत सारे लोग संलिप्त हैं, अनेक पार्टियों के लोग संलिप्त हैं, अनेक नेता संलिप्त हैं, अनेक अधिकारी संलिप्त हैं, एक पूरी व्यवस्था ही है, ये अराजकता की एक पूरी व्यवस्था है, तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे इसका री एग्जाम हो, वरना ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन कई लोगों को लग रहा है शायद दोबारा हम सत्ता में ना आए, ये डर उनको बना हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि इस भर्ती को कंप्लीट कर लें, वरना आज तक कभी 200 एसडीएम की पोस्ट ही नहीं आई, 136 डीपीएसपी की पोस्ट नहीं आई। इतनी बड़ी पोस्ट लाने का उद्देश्य क्या था, कि सरकारी नौकरी देना या सीटों को बेचना? तो ये सारे प्रश्न चिन्ह है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, तो उनके प्रश्नों का समाधान देना चाहिए। जब एक कोई सर, जब आप दूसरी बार जब आपको ले गया गया, गिरफ्तारी के बाद छोड़ा गया, फिर जब आपको नोटिस मिला कि आप इतना दिन तक गर्दनी बाग नहीं जाइएगा, उसके बाद जब आप यहाँ आए, फिर गर्दनी बाग जब आप बैठे, उसके बाद से कोई अधिकारी या कोई प्रशासन के लोग आपसे मिलने आए? नहीं, उसके बाद कोई प्रशासन का नहीं, बल्कि कल परसों जो है गर्दनी थाना से एक नोटिस हमें और आ गया जी। तो हाँ, कल परसों क्या कुछ है उस नोटिस में? उस नोटिस में ये बोला गया है कि आप बीपीएससी के बारे में जो इतना कहते हैं सबूत है क्या, जबकि ऑलरेडी हम लोग पिछली बार ही सबूत दे चुके हैं, वही सबूत हम लोग बार बार देंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपने जो है 2 जनवरी को जो है लोगों को गांधी मैदान में बुलाया है, जबकि ऐसा तो मैंने 2 जनवरी की 2 फरवरी 2 जनवरी तो हमने तो ऐसा कहीं बुलाया नहीं है। वो नोटिस है मेरे पास, तो 2 जनवरी लिखा, तो हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो पुलिस वाले भी कई बार ब्लंडर कर देते हैं, वही ब्लंडर इन लोगों ने किया है। तो कल नोटिस से जवाब देने मैं 2 बजे जाऊंगा। वो कोई बहुत बड़ा, देखिए नोटिस जो आता है ना, तो लोग डर जाते हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कानून के जानकार हैं तो वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, कानून के जानकार नहीं तब गिरफ्तार कर सकते। जैसे रोशन सर की गिरफ्तारी हुई, वो इलीगल है, उनको कोर्ट में जाना चाहिए और उन सारे के सारे पुलिस वालों के खिलाफ उनको केस करना चाहिए, मानहानि का दावा करना चाहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो सब जेल में जाएंगे। बस एक बार जाए तो आदमी डर जाता है। हम लोग के बहुत सारे बच्चों को डरवाया गया, और सोचते हैं पढ़ाना काम है, पढ़ाने लगते हैं, छोड़ देते हैं। बात पढ़ाने काम की नहीं है, बात यह है कि सत्य की लड़ाई। जिंदगी में रोजी रोटी तो जो है मनुष्य छोड़ के बाकी सारे जानवर रोजी रोटी इकट्ठा नहीं करते हैं। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो अपनी जो है पैसे की तलाश करता है, रोजी रोटी की तलाश करता है। बाकी आप किसी को रोजी रोटी की तलाश करते, उनका जीवन भी चल ही रहा है। तो ऐसा थोड़ा नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप अपने हक और न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो अपने बच्चों के सामने आप क्या कहेंगे? आपके टीचर के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या बर्ताव होगा? वो तो दरोगा की तैयारी कराते हैं। तो उनको एक बार प्रयास करना चाहिए ताकि भविष्य में
हो सकता है कि उनकी जगह कोई और दूसरा टीचर पढ़ाए, तो पुलिस की इस तरह की हिम्मत ना हो कि इस तरह बेइज्जत करके ले जाए। क्योंकि जब वो हमने देखा तो बहुत बुरा लगा हम लोगों को कि टीचर के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, और हम लोग को लगा कि इसके पीछे किसी न किसी की चाल है। तो ये कम से कम ये भी तो मालूम चले किसकी चाल है, तो उसके खिलाफ भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने समझ रखा है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ दिन चल सकता है, लेकिन आप भी कभी ना कभी उस लपेटे में आएंगे, और जब आएंगे तो सारा का सारा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आपके मन में कोई क्वायरी हो या कोई प्रश्न हो, आज चूंकि हियरिंग नहीं हुआ, फिर कल हियरिंग होने वाला है, तो आप जरूर जुड़ेंगे। कल मैं इस पर फिर से बातचीत करूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।